राधा रानी की जय हो। श्री श्री बा महाराज की जय हो। सब भगवत भक्तों की जय हो। श्री हनुमान जन्म महोत्सव की जय हो। श्री सखी सहचरियों की जय हो। श्री गहवर धाम की जय हो। समस्त धाम तीर्थों की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, श्री जी कृपा करें। थोड़ा सा आज हनुमान जयंती है। वैष्णव सनातन संस्कृति में वैष्णव पर्वों का बहुत बड़ा महत्व है। श्री राम कृष्ण ये दो मुख्य अवतार हैं, भगवान श्री राम का, कृष्ण का। और फिर इन्हीं के अनुगत जितने भी अवतार हैं, चाहे भक्तजनों के हैं, इन्हीं के अंतर्गत सब आ जाते हैं। इन्हीं के शरणागत, इन्हीं की कृपा के किसी न किसी अंश में हैं। तो भारतीय सनातन संस्कृति में श्री राम और कृष्ण और वैष्णवों का पुराण तिलक भागवत जी को कहा है, उसमें भी श्री सुखदेव जी महाराज ने रामावतार और श्री कृष्णावतार मुख्य रूप से दो लीलाओं को वर्णन किया। और भागवत जी को एक रूप में कहें, एक शब्द में कहें, क्या है? बोले कृष्ण, श्री कृष्ण प्रेम। तो श्री कृष्ण प्रेम में ही श्री भगवत प्रेम अर्थात भगवान श्री राम का प्रेम छिपा हुआ है। ये बहुत रहस्य के गूढ़ रहस्यों को विशुद्ध संतजनों की कृपा से, उनकी कृपा करुणा से कुछ अंश में हमें सही रहस्य समझ में आते हैं। इसलिए सच्चे सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है। भागवत जी को परमहंस संहिता कहा है। सुखदेव जी श्री राधा रानी के लालित पालित साक्षात सुख ही है, लेकिन और उनके अवतरण का मूल उद्देश्य भी यही था, श्री राधा माधव की विशुद्ध सरस लीलाओं का प्रवाह करना। लेकिन संसार है ये भव सागर की, जहाँ काम क्रोध मद मोह लोभ की धाराएं बहती हैं, जहाँ साक्षात माया का नृत्य होता है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चुलना कंठ विषय की माल। ऐसे भयानक संसार में जो साक्षात श्री राधा रानी के अंतरंग सुख लालित पालन, जिनको श्री राधा रानी के अंतरंग प्रेम मामृत अर्थात अधरामृत का साक्षात स्वरूप जिनको साक्षात्कार हुआ, राधा रानी के करकोरों में बैठे उनका अधरामृत प्राप्त हुआ, राधा रानी के अंतरंग भावों की अंतरंग सरस लीलाओं का जिनको बोध हुआ, साक्षात्कार किया, उन श्री जी की करुणा कृपा से इस धराधाम पर आने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को इस संसार में भागवत जी की कथा माध्यम परम रसिक श्रोता परीक्षित जी को माध्यम बना करके उस 7 दिन में कहनी है। और मुख्य रूप से श्रोता भी ऐसे थे, उनको एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की सरस लीलाओं को सुनने के लिए बैठे थे। और वैसे ही परम रसक परमहंस कोटि के ऐसे अंतःकरण निर्मल आत्मा श्री व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके रोम रोम में भागवत जी के श्लोक का प्रस्फुटन हो रहा है, चलते चलते भागवत जी के श्लोकों का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे परमहंस महापुरुष और जो साक्षात राधा रानी की ही कृपा करुणा से आए, उनको भी ये रस देना है अंतरंग श्री राधा माधव की सरस लीलाओं को। लेकिन अब संसार में ही ये भूमिका बनी वक्ता श्रोता की, और 7 दिन में कहना है। तो देखो भूमिका में 7 दिन में कहना है, और फिर भी देखो इतने बड़े परमहंस के द्वारा जो कथा कहनी, तो उनको बहुत आवश्यकता पड़ी पहले सिद्धांतों की। सिद्धांतों को पहले उन्होंने भूमिका बनाई कि कथा सुनने का अधिकारी बने कैसे, इसमें प्रवेश कैसे बने। हम कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन वैसी रहनी कैसी हो,
तो सबसे पहले उन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद में सब रहनी की सब सिद्धांतों को बताया, किस प्रकार से निष्काममय जीवन होगा, तब हृदय में पूर्ण रूप से जाए न चाहिए कभू कछु, ये हृदय में भाव आए तुम सन सहज सने, ऐसी भूमिका बनाने का प्रयास किया सुखदेव जी ने सरल सिद्धांतों के माध्यम से। जब ऐसा अंतःकरण बन जाएगा तब उन्होंने आवश्यक समझा भगवान के अवतारों का वर्णन किया। फिर अवतारों में भी करते करते नवम स्कंद में रामावतार की कथा कही। जब श्री रामावतार की कथा राम लीला का वर्णन करने लगे तो ऐसे डूब गए, तो ऐसा लग रहा था कि 7 दिन भी अगर हो जाएंगे तो पूरी कथा राम कथा नहीं हो पाएगी। फिर बीच में परीक्षित जी ने संकेत किया, भगवान हम कृष्ण लीलाओं को सुनने के लिए बैठे, और प्रश्न किया तो फिर उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कहा थोड़ा जलपान आदि भी कर लो। जब उनकी चेतना में होश आया सुखदेव जी तो उन्होंने कहा तू थोड़ा खा पी लो, आप भी कुछ थोड़ा सा जलपान कर लो। बोले नहीं भगवान, ने साथी दुसहा छनमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तम मुखाम्बोज चितम हरि कथा मृतम। हमारी असली भूख प्यास की पूरी संतुष्टि तृप्ति आपके द्वारा सरस जो कथाएं बह रही, यही रसपान, यही असली हमारी भूख प्यास को मिटाएगी। ने साथी स्पष्ट मना कर दिया, दुसहा चरमा में दुसह है, लेकिन हम बाधित नहीं कर रही है भूख प्यास। तब उनका हृदय और भर आया, सच्चा श्रोता मिल गया है रस। तब उनका अंतःकरण भाव ऐसा प्रभावित हुआ। राम लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, जब कहा कि प्रभु हमें कृष्ण लीलाओं को सुनाओ, तो उन्होंने राम लीला राम कथा पहले इसलिए आवश्यक समझा, बिना राम जी की आदर्श मर्यादाओं को लीलाओं को जाने बिना कृष्ण लीलाओं को समझा नहीं जा सकता। जीवन में राम भाव आ जाएगा जब हृदय में कुछ अंश में कृष्ण भाव, कृष्ण की लीलाओं को हृदयंगम कर सकते हैं, उनको समझा जा सकता है। इसलिए सुखदेव जी ने भी बहुत कृष्ण कथा के पूर्व बहुत आवश्यक समझा राम कथा। राम कथा का हृदय में जब चश्मा लग गया तब दृष्टि मिली कि कृष्ण क्या है, वो राम स्वरूप, राम की आदर्श संपूर्ण रूप श्री कृष्ण में समाया हुआ था। बोले राम स्वरूप को समझ लेंगे तब बोले कृष्ण भाव, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण में सर्वात्म भाव की शरणागति होगी। बिना राम के कृष्ण भाव को नहीं जाना जा सकता, इसलिए उनको राम कथा पहले कहने की आवश्यकता पड़ी। और एक रूप में कहें, कोई भी ऊपर प्रेम की स्थिति है, सबसे पहले आधार सीढ़ी जाननी पड़ती है, उसमें पैर रखना ही पड़ता है। वो एक अलग बात है, कोई एक ऐसी विशेष कृपा हो जाए, एकदम वो भाव प्रकट हो जाए। अगर वो ऐसी कृपा होती भी है तो उसमें भी भूमिकाओं के जो भाव हैं, आरंभिक श्रेणी, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोवाति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जो 9वीं सीढ़ी कही, वो जो अचानक कृपा से प्राप्त हुआ तो उन जो 8 सीढ़ियां थी, उनके जो भाव थे, उन भावों को सत्संग के माध्यम से पूर्ति कर देते हैं बहुत जल्दी। इसलिए कृपा का तो बहुत आवश्यक जानना पड़ता ही है उन सिद्धांतों को। बिना उन सीढ़ियों पे चले बिना उस तत्व का यथार्थ बोध हो ही नहीं सकता। इसलिए सुखदेव जैसे परमहंस वो भी बहुत आवश्यक समझा उन्होंने सिद्धांतों को कहना, फिर राम कथा को कहना, तब उन्होंने कृष्ण लीला, कृष्ण कथा के फिर सार गर्भित भाव को अंतर रूप में जो रास पंचाध्यायी में था, 5 अध्याय, वो शुद्ध रूप से राधा माधव का विशुद्ध प्रेम युगल रस वही प्रवाहित महारास लीला के माध्यम से हुआ। और वो भी उसके अंतरंग प्राण में गोपी गीत के माध्यम से श्री राधा रानी की सन्निधि में जो युगल रस गान हुआ वही मुख्य प्राण के रूप में था। उसको सुने बिना फिर ठाकुर जी नहीं रहे, जैसे ही सुना उसके बिना रह नहीं सकते थे। वही चाहे सब अवतारों की होती है, सब भक्तजनों की थी, वही परम प्रेम के रूप में प्रकट होता है। बड़ी कृपा है, हम लोग उसी भूमि में बैठे हैं, उसी धाम में बैठे हैं जहाँ उस रस की उसकी केंद्र भूमि है। ये श्री दिव्य बरसाना धाम, उसमें गहबरबंद धाम, इसका आधार। अब हम लोग हनुमान जी महाराज के बारे में थोड़ा सा समय कम है, लेकिन फिर भी कुछ मूल रूप से जो पूज्य बाबा महाराज के सत्संग में भाव सुने हैं, जो बाबा महाराज की भावनाएं हैं, और जो हनुमान जी कैसी कृपा करते हैं और हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये थोड़ा सा
हल्का सा जानने का प्रयास करेंगे, फिर हनुमान जी महाराज, बाबा महाराज जी कृपा करके वास्तविक स्वरूप और वास्तविक सब भक्तों का रहस्य क्या होता है और सब अवतारों का रहस्य क्या होता है। जितने भी भक्त, सबसे पहले तो हम लोगों ने अभी रामनवमी पे ये बात सुनी थी, राम अवतार में भी भगवान श्री राम का मुख्य लक्ष्य था विशुद्ध प्रेममयी भक्ति जन जन में फैले प्रसरित हो। तो उसके लिए आधार सीढ़ी की उनको आवश्यकता पड़ी कि बिना मर्यादाओं की लीलाएं करें वो चल नहीं पाएंगे इसमें, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। मर्यादा रूप में ऐसी ऐसी लीलाएं की, इसकी सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, इस पर आरूढ़ हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने आप प्रेम की सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। इसलिए मुख्य लक्ष्य उनका यही था। हम लोगों ने कथाएं भी सुनी, जब दंडकारण्य में ऋषि मुनि आए तो उन्होंने देखा हमारे प्रभु आ गए, अरे बिना बंसी लपटी के धनुष बाण लिए। राम रूप को देख करके उनको गोपाल जी श्याम सुंदर की अनुभूत हुई, क्योंकि हैं तो दो एक ही, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। तो भगवान श्री राम का भी यही मुख्य प्रयोजन था, लेकिन मर्यादा में बंधने के कारण से और प्रारंभिक जीव इस भाव में आरूढ़ हो, वो ऐसी लीलाएं उनको करनी ही पड़ी। और ऐसे भक्तजनों के भी क्रम में यही श्रृंखला होती है। जितने भी भक्तजन हैं उनको आरंभिक भूमि में सैद्धांतिक जीवन, एक मर्यादिक जीवन जीना पड़ता ही है। फिर तो हम अब मूल विषय पर आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज अखंड ब्रह्मचारी रहे और निवृत्ति मार्ग को अपनाया। पूज्य बाबा महाराज प्रायः कहते हैं सत्संग में दो बातें हैं, दो मार्ग होते हैं, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग संसार के भव बंधनों से वैवाहिक बंधन में न पड़ना, पूर्ण रूप से अखंड सीमित जीवन व्यतीत करना, यह है निवृत्ति मार्ग। पूर्ण रूप से सांसारिक किसी प्रकार के भव बंधनों की अधीनता न स्वीकार करना, एकमात्र एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, सब तज हरिवज, केवल इस भावनाओं पर वो चलता है। तो पूज्य बाबा महाराज प्रायः कहते हैं कि यहाँ पूज्य बाबा महाराज कहते हैं हमारे सत्संग का लक्ष्य निवृत्ति मार्ग है, क्योंकि जीव अनादिकाल से भटका हुआ है, जन्म जन्मांतरों से भटका हुआ है, वो प्रवृत्ति मार्ग में ही चल रहा है। भाव बंधनों में कितनी बार विवाह हुआ, कितनी बार मरे जन्मे, तो वही चक्कर फिर आकर के प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे तो फिर वही संस्कार पुनः जागृत होंगे। संसार के विषय भोगों के, मैथुनी आसक्तियों के संस्कार पुनः जागृत होंगे, क्योंकि उससे बचना बड़ा कठिन है। तो पूज्य बाबा महाराज कहा हम तो केवल निवृत्ति मार्ग के ही समर्थक हैं, क्योंकि जब बाहरी रूप से छोड़ते हैं तो फिर अंदर से हृदय का संसार भी धीरे धीरे छूटने लगता है। कुसंस्कार हैं वो जब निरंतर अच्छी सद्वार्ता में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, सत्संग सेवा, अच्छी सद्भावनाओं में रहते हैं निरंतर, तो अपने आप अंतःकरण निर्मल होता है। तो इसलिए निवृत्ति मार्ग की बहुत बड़ी भूमिका है, और हम तो ऐसा लगता है सबसे प्रथम भूमिका है, सबसे मुख्य भूमिका है। निवृत्ति मार्ग से ही जीव को बहुत सुविधा मिलती है भवबंधन से छूटने की, और अंतिम सीढ़ी भी निवृत्ति मार्ग ही है। यदि प्रारंभिक सीढ़ी में भूमिका बनती है तो अंतिम साधन भी है और सबसे बड़ा साध्य भी यही है। तो इस भाव को बताने के लिए श्री हनुमान जी महाराज का अवतरण हुआ है। एक हम लोग दोहा सुनते हैं, रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। रुद्रावतार भगवान शंकर जी का अवतार। तो भगवान शंकर जी तो एक रूप में कहें प्रवृत्ति मार्ग में है, उनका विवाह भी होता है, और माता पार्वती जी या सती जी अनेक अवतार जन्म जन्मांतरों वैवाहिक लीलाओं के अंतर्गत, और उन्होंने अनुसरण जो किया वो प्रवृत्ति मार्ग का किया। और जैसे वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ कुल है, वहाँ भी प्रवृत्ति मार्ग में जैसे वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग चलाई, उसमें विवाह याद करके गोपाल जी की सेवा परिचर्या करना, ठीक है, उसकी भी एक महिमा है प्रवृत्ति मार्ग की। उसमें चल करके भी संयमित जीवन जी करके उसके लक्ष्य में निवृत्ति मार्ग के भावों को प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है।
ना कि घोर रूप से प्रवृत्ति मार्ग में चल करके उसमें आसक्त हो जाना, ये लक्ष्य नहीं है। भागवत जी में एक श्लोक भी आता है, जहां जहां ऐसी चीज तो बोलो इष्ट, वहां का है निवृत्ति इष्टा, मुख्य लक्ष्य निवृत्ति मार्ग ही होना। सांसारिक विषय भोगों के बीच में रह करके उनमें सीमित जीवन जी करके ऐसे हृदय में भाव चल चल करके अभ्यास कर करके मुख्य लक्ष्य निवृत्ति मार्ग के भावों को आरूढ़ हो जाना, उसको प्राप्त कर लेना, अर्थात शुद्ध रूप से सर्वात्म भाव से श्री भगवान के प्रिया प्रीतम के लाडली लालजू के भाव प्रेम को प्राप्त करना, यही मुख्य लक्ष्य है। उस प्रवृत्ति मार्ग का भी लक्ष्य है, और निवृत्ति मार्ग तो है ही बिल्कुल। तो कह रहे हैं रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता, हम लोग कई बार सुने वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी बहुत बड़े भगवान के अनन्य शरणागत भक्त हैं, और अनन्य प्रेम की भूमिकाओं में इनकी कथाएं हमने सुनी, ब्रह्म वैवर्त आदि में वर्णन मिलता है। शंकर जी ऐसे भगवान के प्रेमी हैं, चाहे रामावतार हो या कृष्णावतार हो, हर अवतार में ही लीलाओं के रस के लिए जाते हैं और बहुत बड़े रसज्ञ हैं। चाहे राम लीलाएं हो या कृष्ण लीलाएं, सब में उन लीलाओं का आस्वादन करते, और उन लीलाओं के लिए प्रवृत्ति मार्ग में रह करके भी सर्वात्म त्याग की शिखर पर हैं आप महादेव जी। उन्होंने सब प्रकार के भोग में रह करके भी परम योगी हैं, ऐसा उन्होंने जीवन जिया है। फिर भी उनको आवश्यकता पड़ी, इस बालक को सही से बैठा लो, तो उन्होंने कहा महादेव जी को, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। हृदय में सच्चा प्रेम उदय होता है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है हृदय में सेवा भाव उदय होता है, सेवा की भावना अवश्य आती है। सेवा अच्छी रूप से हो, उन्होंने शरीर की भी देह की शुद्ध ना हो, हमारे इष्ट की, हमारे स्वामी जी की, प्रभु श्री राम की, रामावतार में जब हनुमान जी ने त्रेता लो, या कृष्णावतार में श्री कृष्ण की अच्छी तरह से सेवा हो, उसके लिए उन्होंने हनुमान रूप बनाया। रुद्र ते तज नेवस बानर वह हनुमान। इस शरीर में बोले पूर्ण रूप से सेवा की भूमिकाएं बनेगी, और निवृत्ति अखंड ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने निवृत्ति मार्ग अपनाया। अब यहाँ भक्ति मार्ग की और सेवा मार्ग की जितनी भी भूमिकाएं होती हैं उसमें अबाध रूप से निरंतर आगे बढ़ते रहे, उसके लिए उन्होंने ये शरीर लिया था हनुमान रूप। हनुमान हनन मान, जहां किसी प्रकार के मान अभिमान अहंकार का लेस मात्र प्रवेश ही न करे। तो क्योंकि सेवा में सबसे बड़ी बात मान सम्मान की ये सब कामनाएं आती हैं, अहंकार, यही सब विकारों की जड़ होती है। उनने सबसे पहले हनन इसी का किया, तो एक भाव हनुमान नाम ही इसीलिए पड़ा जिन्होंने अपने मान की अहंकार की लेसमात्र सत्ता नहीं रखी, पूर्ण रूप से नाश ही करती, विनष्ट करती, तब सही उन्होंने, तब सही रूप से सेवा हो पाएगी। इसलिए हनुमान नाम इसीलिए हुआ, इसीलिए इस शरीर में आए बानर रूप में, अच्छी तरह से सेवा हो, और सेवा का फल है प्रेम। तो रामावतार में भी ये चारुशीला सखी, सखी रूप की भी इनकी उपासना है। सखरप में, दासरप में जितने रसों की कोटियां हैं, उन सब भावों में अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से इन्होंने सेवा की। सच्चा सर्वात्म भाव का शरणागत सेवक ही सर्वात्म भाव के प्रेम, सर्वोच्च जो प्रेम की शिखर को प्राप्त कर लेता है। स्वामी की जब सच्ची अनन्य निष्ठा से जो सेवा करता है, तो स्वामी की प्रिय से प्रिय जो वस्तु होती है उसमें सच्चे अनन्य सेवक का सहज अधिकार भाव हो जाता है, अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं नरसिंह जी से, जब भगवान शंकर नरसिंह जी बहुत प्रसन्न हुए थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब क्या चाहिए वरदान मालूम, बोले आपको जो परम प्रिय वस्तु हो वो दो। शंकर जी ने कहा कि आज तक तो ऐसा कोई नहीं मिला, सबसे परम प्रिय वस्तु मांग रहा, हमें तो सबसे अच्छा रास ही लगता है। तो चाहे निवृत्ति मार्ग में, चाहे प्रवृत्ति मार्ग में, जितने भक्त जन है, चाहे अवतार हो, सबका मूल रस ही है। रसमयी लीलाओं से ही वो जीते हैं, और इसका ही प्रचार प्रसार करने के लिए अवतरण होता है। तब उन्हें रासलीला में भगवान शंकर ने प्रवेश कराया। ऐसे ही फिर हनुमान जी तो मुख्य रूप से सेवा के माध्यम से और अपनी इन सरस लीलाओं का आस्वादन करने के लिए आए थे। तो फिर हनुमान रूप में उन्होंने किसी भी, पांचों रस हैं, किसी भी रस की लीला नहीं छोड़ी, चाहे सखा रूप में रहे, चाहे दास रूप में रहे, सेवक रूप में रहे, सखी रूप में रहे, रामावतार में भी रहे, और ऐसे ही कृष्णावतार में भी रहे हैं। अब समय कम है
थोड़ा सा, और इनकी बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं प्राप्त होती हैं। एक भक्त था जिसका नाम ललता चढ़ था, ये सही घटना है और गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने छापी, प्रत्यक्ष घटना है। वो बालक बचपन से ही उनके माता पिता थे हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो हनुमान जी जब सच्ची कृपा करते हैं, जैसे कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन और अनेक भाव दिए हैं रसकों ने, बोले रासे हैं राधा मासे माधव, हृदय में राधा माधव, राम के अंतरंग आत्मा रूप में राधा माधव का ही रस है, और वो राधा माधव का रस देने के लिए और राधा माधव का धाम देने के लिए हनुमान जी की सबसे बड़ी इच्छा होती है। और ये पूज्य बाबा महाराज की कृपा से ये खोज हुई है अंजनी धाम, ये कामा से लगभग 22 किलोमीटर दूर पहाड़ी अंजनी धाम है, जहाँ और रसीली ब्रज यात्रा द्वितीय भाग में पूज्य बाबा महाराज ने लिखवाया ब्रज में आंजनेय का जन्म, यहाँ हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। हो ही नहीं सकता ऐसी, क्यों? ये स्वाभाविक है, ये ब्रजसम और को नहीं धाम। ब्रज में सब अवतारों की लीलाएं भगवान ने येन केन प्रकार दिखाई, सब तीर्थों को दम दिया, तो हनुमान जी को ब्रज में स्थान न मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और एक रूप से मूल रूप से ब्रजवासी ही थे हनुमान जी, तो यहाँ ब्रज में जन्म हुआ। और हनुमान जी सबसे बड़ी कृपा जब करते हैं तो यही करते हैं जीवों पर, जब बहुत बड़ी विशेष कृपा करते हैं तो वो ब्रज की, जब हनुमान जी सच्ची कृपा करते हैं तो ब्रज का वास देते हैं, और ब्रज की लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए यही उनका प्रयास रहता है और यही वो चाहते भी हैं। तो वो छोटा सा बालक था ललता चरण बचपन में, और माता पिता की देखा देखी वो हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता। धीरे धीरे जब कहे बस 1 मिनट की चला देना तो तैयार रखना, तो जैसे ही बालक बहुत भाव विभोर हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता, पढ़ता भी था, और धीरे धीरे, और निष्काम भाव से माता पिता भी भक्त थे, तो वो भी ऐसे कहता था, हे हनुमान जी महाराज, आपको जो प्रिय लगे, आपको जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, वही आप कृपा करना। धीरे धीरे ऐसी बालक बढ़ता गया, उसकी प्रखर बुद्धि होती गई, उसको रस नाचता गाता रहा। हनुमान जैसी रसरूपा भक्ति नाचने गाने की उसको मिल गई। धीरे धीरे एक दिन उसके गांव में रासलीला हुई, और रासलीला में ऐसा गोपी उद्धव संवाद और ब्रज गोपियों का विरह, अक्रूर जी जब मथुरा ले जाते हैं तब उस समय ब्रज गोपियों की जो स्थिति होती है वो सब भाव उसने देखे, उसको ऐसा भाव आया, प्राप्त आया। तैयार है? हाँ 1 मिनट बस। तो उसको लगा, जब गोपियों का वो साक्षात्कार कर रहा था, वो लीला देख रहा था, गोपियों का अंतरंग भाव विरह में कृष्ण गोविंद गोपाल ऐसा विरह में पुकार रही थी, जो सुखदेव जी ने थोड़ा सा 10:39-31 में ये भाव व्यक्त किया है। विसृज लज्जा मृदुस इसमें सुश्रम गोविंद दामोदर माधवेति, ये भाव में पुकार रही थी, हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल। वो देखते देखते उस बालक व ललता चरण जिसका नाम था, वो गोपी भाव को प्राप्त हो गया। मानो गोपियों की अंतःकरण की स्थिति में वो स्थित होकर के, जैसे गोपियां विरह में रो रही थी, वो भी रुदन करने लगा, हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल, और घंटों रोता रहा। और धीरे धीरे स्वप्न में फिर साक्षात हनुमान जी महाराज ने कही, चिंता मत करो, तुम कुछ दिन बाद अब मेरे ये साक्षात जहाँ लीला होती उस धाम में आ जाओ, तुम ब्रज वृंदावन की तैयारी करो। और धीरे धीरे विरह से वो बालक एक दिन ब्रज वृंदावन में आ जाता है। और भूखा प्यासा, एक कहते हैं वृद्ध कोई वृद्धावस्था में एक कोई पुरुष आते थे और वो उनको भोजन आदि दे जाते थे। और कौन हो सकता है वो वृद्ध? वो ऐसा लगता है वो तो हनुमान जी महाराज ने उनकी सहायता करी, और यहाँ विरह में साक्षात लीलाएं दिखने लगी, और लीलाओं का साक्षात्कार करते करते उसको महाराज लीला हृदय में आने लगी। और एक दिन तो साक्षात महाराज लीला को साक्षात्कार देखते देखते ठाकुर जी ने उसको अपने पास बुलाया, और इधर ललता विशाखा आदि महासखियाँ थी, राधा रानी थी, उनकी कृपा करुणा के सन्निधि में रखा। ललता जी से कहा तुम्हारी देख रेख में रहेगा। ललता महासखी को ललता जी ने बड़े प्रेम से उसने गोद में लिया, मानो ललता जी ने उसको अपना पूरा भाव दे दिया, प्रेम दे दिया, और अपने भाव में ही स्थित कर लिया।
सदा सदा के लिए वो ललिता जी के भाव को प्राप्त होकर के नित्य रासलीला में सदा के लिए प्राप्त हो गया। ऐसा भाव उसको हनुमान जी महाराज की कृपा से मिला। इन्हीं भावों से भावित स्वरा बाबा महाराज की बाणी सुनेंगे। जब हनुमान जी महाराज सच्ची कृपा करते हैं, वो ब्रज दे देते हैं, ब्रजवास दे देते हैं, रसरूपा भक्ति जो उनकी हृदयस्थ भाव है वो प्रदान करते हैं बाबा के शब्दों में। पूज्य बाबा महाराज अपने बचपन की बात बता रहे थे। प्रयागराज में थे तब हनुमान जी का सेवा पूजा आराधना करते थे। उनकी कृपा से कह रहे हैं हमें ब्रजवास मिला। हाँ, हम बहुत पहले पढ़ते थे हनुमान चालीसा। थोड़ी आवाज है। हमारा नियम था, मंदिर एक था घर से थोड़ी दूर पर, वहाँ रोज हनुमान जी की जाके सिंदूर चढ़ाते थे और शिवलिंग था उस पर जल चढ़ाते थे। तब वहाँ हनुमान चालीसा पाठ करते थे। और एक विचित्र घटना भई जो हमारे साथ भई, वहाँ इलाहाबाद में एक लंबे हनुमान जी गंगा के किनारे, बहुत लंबे। वे इतने लंबे हैं कि उनको अकबर ने हटाना चाहा था किला बनाने के लिए, वो नहीं हटा पाया। हाथियों की जंजीर में बांधा गया, खींचा गया, नहीं उठे। वो लंबे हनुमान जी बोले जाते हैं। वहाँ हमारी माँ हमको ले गई थी कि इसकी बुद्धि सुधर जाए हनुमान जी, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। तो हमने भी मन में कहा कि हे हनुमान जी, हमको ब्रज पहुंचा दो, हम भी लड्डू चढ़ा देंगे। तो उनका लड्डू तो बेकार गया। हमने आज तक ब्रज में आ गए लड्डू वड्डू कोई नहीं चढ़ाए। ये जब ओमी गए थे तो उन्होंने हमारे नाम का लड्डू भोग लगाया कि हनुमान जी, बाबा ने मान्यता मानी थी कि हमको ब्रज पहुंचा दो। वो तो चले गए, हम आपको लड्डू चढ़ा रहे हैं। 1 किलो लड्डू उन्होंने चढ़ाया। हम बहुत पहले पढ़ते थे हनुमान चालीसा। बस बंद कर। हमारा नियम था। श्री बाबा महाराज की जय। पूज्य बाबा महाराज ये कह रहे हैं कि तो हनुमान जी महाराज कैसी कृपा करते हैं। बचपन में बाबा महाराज शंकर जी की, हनुमान जी की बहुत पूजा अर्चना करते थे। उनकी कृपा से अखंड ब्रजवास मिल गया। हनुमान जी महाराज सच्ची कृपा यही चाहते हैं, जीवों को सरस भक्ति मिले। और सरस भक्ति को धाम ही ब्रज है, ब्रजवास दे देते हैं। और ब्रज में आंजने का, हनुमान जी ब्रजवासी हैं। उनका जन्म कामा से 22 किलोमीटर दूर वहाँ अंजनी धाम है। और कुंजर बानर की का भवन भी बना है। कुछ साल पहले पूज्य बाबा महाराज गए थे 2014 में, साक्षात देखा। वहाँ अंजनी कुंड है, आसपास बहुत दूर तक पानी नहीं है, लेकिन अंजनी कुंड में पानी आता है, वहाँ झरना बहता है। पूर्व समय की लीला स्थलियाँ वही हैं, जो भाव श्रद्धा करता है वो साक्षात्कार करती हैं। वो महिमा आज भी प्रत्यक्ष वहाँ प्रकट है। अब इन्हीं भावों से भावित कुछ दीदी जी गुरुकुल के बालक बालिकाएं थोड़ा भाव व्यक्त करेंगे हनुमान जी महाराज के विषय में। हाँ, हनुमान जी क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है। जय श्री राधे। श्री हनुमान जन्म महोत्सव की, श्री बाबा महाराज की। आज श्री हनुमान जयंती है, अर्थात आज ही के मंगलमय तिथि में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जी महाराज का माता अंजनी के गर्भ से जन्म हुआ था। आपके अवतरण ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के वास्तविक भाव, सेवा भावना की किरणों से संपूर्ण संसार को प्रकाशित किया है। हनुमान शब्द का अर्थ बहुत ही विशेष है, जिसने अपने मान सम्मान, अहंकार आदि का जीवन में बिल्कुल हनन विनाश कर दिया है। अर्थात जो शरीर आदि की मोह ममता से रहित होकर
हर तरह की सेवा करने को तैयार रहे उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान नाम सुनते ही मन में सेवा की सद्भावनाएं जागने लगती है। श्री हनुमान जी महाराज सेवा के लिए सूर्य के समान तेजस्वी थे, और हो भी क्यों ना, जो गुरु स्वरूप श्री सूर्य देव से ही वेद वेदांग शास्त्र पुराणों के यथार्थ ज्ञान में पारंगत हुए थे। श्री हनुमान जी के सेवा भाव का कुछ अंश जिसके अंदर आ जाएगा वह भगवान व भक्तों की सेवा में अत्यंत गौरव की अनुभूति करेगा। वही सच्चा प्रेमी भक्त बनता है। सच्चा सेवक ही वास्तविक प्रेमी बनता है। इसीलिए कहा गया है, जेहि शरीर रति राम सो आदरे सुजान, रुद्र देह तजिने बस बानर भय हनुमान। प्रेम वश्यता में सेवा करने के लिए श्री हनुमान जी ने वानर रूप धारण किया, क्योंकि प्रेमी का स्वभाव होता है कि हर तरह से सेवा करके प्रेमास्पद को प्रसन्न रखना। स्वामी की प्रसन्नता में ही सेवक की प्रसन्नता होती है। श्री भगवान की हर समय सेवा करने की लालसा उत्कंठा तत्परता के कारण ही श्री हनुमंत लाल जी ने रामावतार व कृष्णावतार में सेवक सखा सखी इत्यादि भावों की सेवा में विशेष भूमिका निभाई है। इसीलिए भावना जगत में जन सामान्य के लिए आप एक विशेष आदर्श स्वरूप हैं। आपकी कृपा से सभी लोगों को सेवा करने की सच्ची लगन प्राप्त हो जाती है, जिससे भावमय भक्ति का उदय सहज ही हो जाता है। दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज की धन्यवाद। गुरुकुल के भैया ने बहुत अच्छी बात कही। हनुमान जी का नाम सुनते ही सबसे बड़ी हनुमान जी शिक्षा देते हैं सेवा भावना की। जिसके हृदय में सेवा भावना आ जाती है, क्योंकि भक्ति का प्रधान अंग है। सेवा से ही प्रेम हृदय में प्रकट होता है। भक्ति की आधार सीढ़ी है सेवा, और सेवा के लिए हनुमान जी बने। हनुमान नाम स्मरण करते हृदय में सेवा भावना आती है, क्योंकि सच्चा सेवा का स्वरूप क्या है, वो हनुमान जी के जीवन में लगन, तत्परता, उत्कंठा। जिन्होंने कहा राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम, एक क्षण के लिए भी किसी प्रकार से, चाहे कृष्णावतार में चाहे रामावतार में हो, स्वामी की सेवा के बिना नहीं रहे। और सेवा भावना ही जिसके हृदय में सच्ची आती, उसके हृदय में सच्चा इष्ट प्रेम जागृत होता। इन्हीं भावनाओं से भावित बालिकाएं थोड़ा सा बताएंगी हनुमान जी के बारे में, फिर गायन के माध्यम से थोड़ा सा सुनाएंगी कि हनुमान जी किस प्रकार से जन जन में किन भावनाओं से अपना प्रेम प्रचार करते हैं। थोड़ा सा एक बोल के बता देंगी हनुमान जी की, फिर गाने के माध्यम से। हाँ वाह, ये बालिकाएं पूज्य बाबा राज की सन्निधि में कथा व्यास हैं। बड़ी ही सुंदर सुमधुर कथाएं पूज्य बाबा राज की सन्निधि से ऐसा जगह जगह प्रचार प्रसार करती हैं, और अवश्य इनकी वाणी निष्काम वाणी है, जन जन का कल्याण होता है। ये मधुबनी जी पूजा हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगी। श्रद्धा जयंती महामहोत्सव की जय। श्री श्री बाबा महाराज की, श्री राधा मान बिहारी लाल की। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेयम दनुजवन कृशानम यानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। हनुमान जी महाराज सबसे बड़े सेवक हैं श्री प्रभु के, और जो सर्वात्म भाव से समर्पित हैं अपने स्वामी को और अनन्य भक्त हैं, और उनका अपने स्वामी के हर प्रिय वस्तु पर उनका अधिकार है। जैसे उनकी जो प्रिय वस्तु हैं, जैसे लीला हैं उनकी, उन लीला इत्यादियों पर सबका श्री हनुमान जी महाराज का सहज अधिकार है। ऐसे ही श्री हनुमंत लाल जी को भी अपने स्वामी की सरस लीलाओं पर, श्री राम जी की लीला हो चाहे कृष्ण लीला हो,
पूर्ण प्रवेश प्राप्त हुआ है, चाहे वह सखा सखी या दास इत्यादि कोई सी भी लीला हो। हनुमान जी का अवतार, हनुमान जी का जो चरित्र है, ये अपितु श्री कृष्ण अवतार के समय में भी बराबर उनका भाग रहा है, केवल रामावतार में ही नहीं रहा। फिर ब्रजलीला का आनंद लेने के लिए ब्रज में जन्म होना तो उनका सहज ही अनिवार्य था। वर्तमान में भी कामा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ी और पहाड़ी से 6 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम दक्षिण की ओर स्थित अंजनी धाम में अंजनी कुंड पर जन्म लेकर के शैशव से ही शुरू कर दी थी उन्होंने श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भी सुबोधनी में यह स्पष्ट किया है, जो श्रीमद् भागवत जी में श्री वेदव्यास जी ने कहा, मरकान भोक्षण विभजति भांडम विनती। मरकान यानी श्री ठाकुर जी अपनी माखन चोरी लीला में श्री हनुमान जी महाराज आदि जितने भी उनके साथ के वानर हैं उन सब को अपने साथ लेते थे। और इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा है, ते ही पूर्वे रामावतार भक्ता। वे वानर कौन हैं? श्री राम भक्त अंजना नंदन हनुमान जी महाराज और उनके साथी हैं, जिनमें अंजना नंदन तो विशेष श्री कृष्ण के स्नेह भाजन हैं। अनेक बार लीला का आनंद अकेले ही ले लेते हैं, कभी तो ब्रजवासियों के द्वारा सुनाई हुई ऐसी कई लीलाएं हैं श्री ठाकुर जी की। गोकुल के निकट ही वन मार्ग में हनुमान हटीलो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ की लीला की ख्याति इस प्रकार है कि जब यशोदा मैया सुबह सुबह प्रातः काल लाल जी के लिए ताज़ा ताज़ा माखन ताज़ी लौनी निकालती थी, तो उस समय एक वानर हठपूर्वक आकर के श्री ठाकुर जी के निकट आकर के बैठ जाता था और श्री ठाकुर जी की सीध प्रसादी लेने के लिए मचल जाता था। यशोदा मैया कहीं लाला डर न जाए, लाला को कोई हानि ना हो जाए, तो बार बार उसको भगाती थी, लेकिन वो भागता नहीं था वानर। मानो इसका जन्म ही, उस वानर का जन्म ही श्री कृष्ण के सीध प्रसादी पर अधिकार जमाने के लिए ही हुआ था। इसलिए मैया ने, यशोदा मैया ने उस वानर का नाम हटीलो हनुमान रख दिया। बोलो हटीले हनुमान जी की। कन्हैया के जागने की देर नहीं होती थी, श्री ठाकुर जी के जागने की देर नहीं होती थी और ये द्वार पर आकर के बैठ जाते थे हटीलो हनुमान जी। आज भी इनका दर्शन स्थल दर्शनीय है। स्वभाववश श्री कृष्ण की वानर भालुओं से प्रीति रीति तो विचित्र ही है। इसका तुलसीदास जी ने भी इस बात का स्मरण किया है। वानर भालू चपल पशु पामर नाथ तहाँ रति मानी, ऐसी हरि करत दास पर प्रीत। इस प्रकार वृंदावन के समीप भी लुटेरिया हनुमान प्रसिद्ध हैं। जब श्री कृष्ण की आज्ञा होती, चौरजार शिखामणि श्री कृष्ण की आज्ञा होती कि जाकर के वृंदावन के द्वार पर पूर्ण सजगता से बैठ जाओ, तो श्री कृष्ण की आज्ञा से जाकर बैठ जाते और मथुरा से गोकुल की तरफ आने वाली जितनी भी ब्रज गोपियाँ दधी बेचने वाली होती थी, उन सब का पता जान करके लुटेरिया हनुमान जी श्री कृष्ण को अपने दल के जो नायक हैं श्री कृष्ण, उनको दिया करते थे। बेचारी गोपियों का सब कुछ गौरस सब कुछ लुटवा देते थे। अतः इन ब्रज गोपियों ने भी श्री हनुमान जी महाराज का नाम लुटेरिया हनुमान रख दिया। बोलो श्री लुटेरिया हनुमान जी की। वस्तुतः ये श्री कृष्ण की तरह केवल गौरस की ही चोरी नहीं करवाते थे, गौरस को ही नहीं लुटवाते थे। भावुक भक्तों का, रसिकों का मानना है, ब्रज के रसिकों का मानना है कि ये श्री लुटेरिया हनुमान जी भक्तों के, भगवान के जो भक्तजन हैं, रसिक जन हैं, उनके हृदय के जितने भी विकार हैं, उन सब को, अनंत जन्मों के जो विकार हृदय में जमा हैं, उन सब को लुटवाते हैं। ये लीला स्थल आज भी दर्शनीय है। हनुमान जी जो रुद्रावतार हैं, फिर चाहे वो रामावतार हो या कृष्णावतार, बिना शिवावगमन के कोई लीला पूर्ण हो ही नहीं सकती है।
श्री महादेव जी कभी तो स्वयं ही आ जाते हैं जोगी बनकर श्री ठाकुर जी के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए, लीला आनंद लेने के लिए, और कभी तो स्वयं हनुमान जी के रूप में आकर के मधुर लीला रस का उपभोग करते हैं। अनेक बार तो अकेले ही लीला आनंद लेते देखे जाते हैं। कभी हनुमान जी के रूप में ही आते हैं। उलूखलांग्री रूपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सिचि स्थितम, श्रीमद् भागवत जी में श्लोक आया है। मरकाय यहाँ एक वचन होने से यहाँ अकेले श्री अंजना नंदन ही है। कान्हा ने जब केवल जानुबल से चलना सीखा था, तभी से इस कपि से, इस वानर से श्री ठाकुर जी की मैत्री हो गई थी। और सुखदेव जी भी कहते हैं, शंग्रिय दृष्टय सिजल द्विजकंटकेभ्या क्रीड़ा परावती चलो स्वसुतो निषुद्धम। दष्टिणा यानी यहाँ दांत वाले पशु में जीव गोस्वामी ने वैष्णव तोषणी टीका में वानरादया, वानर इत्यादि ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। अतः श्री हनुमान जी व उनकी वानरी सेना का ब्रजलीला में भी प्रवेश है और बहुत बड़ा महत्व है ब्रजलीला में। ब्रज में जन्म लेने से ब्रजवासी स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से ही ब्रज प्रेम और ब्रजवास सहज ही मिल जाता है। इसलिए परम रसिक ब्रजवासी श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वाह, बहुत बहुत। इन्हीं भावों से भावित श्री बाबा महाराज के द्वारा ब्रह्मा महाराज की सन्निधि में चलते हुए गुरुकुल की कुछ बालिकाएं इसी भाव से संवेदित रसिया का गान करेंगी। हाँ, अब दीदी गुरुकुल की कुछ छात्राएं गा करके गान के माध्यम से हनुमान जी महाराज को व्यक्त करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े लीला रसिक हैं। यह लुटेरिया हनुमान के रूप में, हठीले हनुमान के रूप में ब्रज की लीलाओं का आस्वादन किया। क्योंकि पूज बाबा का एक रसिया है, रामा दल के हैं ये बानर, लंका जी तो प्रबल युद्ध कर, त्रेता करी सहाय यहाँ हरिसंग चोरी करवे जाए। यहाँ ठाकुर जी की सरस लीला में, माखन चोरी लीला में हर प्रकार से कैसे रह सकते हैं भगवान की रसमई इन बाल लीलाओं के बिना। ऐसे परम ब्रज रसिक हनुमान जी महाराज, उनको गा करके ये ब्रज बालिकाएं हम लोगों को बताएंगे कि हनुमान जी कितने बड़े आदर्श अद्भुत भक्ति भाव है, जिन्होंने अपने द्वारा जन जन को कैसी आदर्श सेवा व प्रेमयी भक्ति की शिक्षा दी है। आदर्श अद्भुत सेवा श्री हनुमान को अद्भुत भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श है भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। शुक्ल चैत्र पूर्णिमा है आई, धाम अंजनी खुशियाँ छाई। शुक्ल चैत्र पूर्णिमा है आई, अंजनी गिरी पे खुशियाँ छाई। अंजनी नंदन भय सुखदाई, अंजनी नंदन भय सुखदाई। देवन देख शोर बालक को, राख्यो भर में मान को। देवन देख शोर बालक को, राख्यो भर में मान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। बानर रूप धर्यो सेवाहित, राम काज में प्रेम समाहित। बानर रूप धर्यो सेवाहित, राम
चित रहे ब्रह्मचर्य से प्रसन्नचित। तन मन वचन कीन प्रभु सेवा छोड़ देव अभिमान को। तन मन वचन कीन प्रभु सेवा छोड़ दे अभिमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाग जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाग जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। सब व्यक्ति में इष्ट देखते सत्ता प्रभु श्री की समझते। सब व्यक्ति में इष्ट देखते सत्ता प्रभु की समझते। नित नाम लीला ही गाते नित नाम लीला ही गाते। कथा कीर्तन प्रेम विलक्षण सुने सदा गुण गात को। कथा कीर्तन प्रेम विलक्षण सुने सदा गुण गान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। सेवा की शिक्षा है मिलती राम कृष्ण की है आती। सेवा की शिक्षा है मिलती श्री राम कृष्ण भक्ति है आती। सेवा की शिक्षा है मिलती राम कृष्ण भक्ति है आती। सेवा की शिक्षा है मिलती राम कृष्ण भक्ति है आती। शुद्ध प्रेम में मति है होती शुद्ध प्रेम में मति है होती। दिखा दिया सम्मुख जन जन को कर सेवा सम्मान को। दिखा दिया सम्मुख जन जन को कर सेवा सम्मान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अनुपम आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अनुपम दासी दास श्री राम सखा सखी बने श्री श्याम। अनुपम दासी दास श्री राम सखा सखी बने श्री श्याम। देते ब्रज ब्रज रस अभिराम देते ब्रज ब्रज रस अभिमान। ब्रजवास ब्रजवास इच्छा मन पूरन करते जन कल्याण। ब्रज इच्छा मन पूरन करते जन कल्याण को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को। अद्भुत आदर्श भक्ति भाव जग में श्री हनुमान को।
श्री बाबा महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसीलिए इनकी विशेष महिमा जागृत देव है। कलिकाल में तो विशेष ही इनकी महिमा है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जब भगवान श्री राम धाम जाने लगे तो इन्होंने यही कहा कि प्रभु जब तक आपकी कथा कीर्तन है, चरस्यति कथा यावत ऐसाम लोके चा मामिकाम तावत ते भविता कीर्ति शरीरे अवस्थित तथा। बोले हे प्रभु जब तक आपकी कथा कीर्तन है तब तक आपका ही स्वरूप विराजमान है। कथा कीर्तन के इतने बड़े रसक हैं। रामचरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम, वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतम नमत राक्षसांतकम। सबसे बड़ी विशेषता एक ये चीज है, रसमयी रसरूपा भक्ति में राधा रानी का धाम बरसाना गहवर वन है। यहाँ सखी सहचरियाँ हैं, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम की प्रधानता है। यहाँ तो असुरों का हिंसा आदि का कोई प्रवेश ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने साधारण से साधारण जीवों को प्रेम तक पहुंचे, उसके लिए जन सामान्य तक को सेवा भाव बताया, सेवा के द्वारा और उस प्रेम मार्ग पर चलाया। साधारण सेवक से लेकर के वो सखा सखी भाव तक प्रवेश करा देते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी विशेषता है। इसलिए कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। कैसे कैसे तामसी जीव मर करके भूत प्रेत बन गए, उनका भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे जीवों को भी उद्धार इनकी कृपा करुणा से हो जाता है। सरल से सरल स्थिति से लेकर के उच्च से उच्च स्थिति तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। वो सरल सहज सरस रूप में स्वरूप है, वो श्री हनुमान जी महाराज का है। इसलिए बहुत कृपामय राधा, बहुत बड़ी हनुमान जी इतने कृपालु। अपने जीवन की एक अनुभूत बात है, प्रत्यक्ष। जब हम पढ़ते थे हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और सुंदरकांड का बहुत पाठ करते थे। सुंदरकांड के पाठ इसीलिए करते थे कि अच्छी बुद्धि हो, अच्छे अंक आए। और लास्ट में ये जरूर कहते थे, हे हनुमान जी महाराज आपकी जो इच्छा हो, आपको जो अच्छा लगता हो वो काम करें। और वही हनुमान जी महाराज ने कृपा करके उनको जो अच्छा लगता था, घर विद्यालय और ज़्यादा कहीं जाते नहीं थे। उन्होंने असली सा विद्या विमुक्ति का स्वरूप उन्होंने श्रीधाम ब्रिजवास दे दिया। हम कभी सोचते नहीं भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे क्या भक्ति होती है। लेकिन हनुमान जी महाराज की कृपा, कहाँ प्रारंभ से लेकर की जो नादान बालक हो वो रस की परावधि में ऐसे धाम का वास दे देते हैं, रस की परावत की भक्ति का संग सन्निधि प्रदान कर देते हैं। ऐसे परम करुणावान हैं ये। और पूज्य बाबा महाराज के जीवन में हम लोगों ने अभी सुनाई कि बाबा भी कहते हैं हमें अखंड ब्रजवास उनकी कृपा करुणा से मिल गए। ये सरल सर्वग्राह परम जागृत देव हैं श्री हनुमान जी महाराज। इनकी कृपा से सच्चे ब्रजवासी हैं, ब्रज प्रेम ब्रज भक्ति अवश्य देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जो जरो, विविधता पितापन, दीनन हित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी ही विचरो, दीन पालनी ये विचरो, दास तुम्हारो आस और की, तुम्हारो आस और की, हरो बेमुख गति को झगरो, विमुख गति को कबहू करुणा करोगी श्यामा, बहुत करुणा करोगी श्यामा,
यही आस ते द्वार पर ओ यही आस तेरे द्वार पर राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण 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 जय राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे